नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। मैं हूं आपके साथ ज्योति अरोड़ा। जनसत्ता दल, जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष रघुराज प्रताप सिंह राजा भैया हैं, उस पार्टी से भदोही विधानसभा 392 से विधायक पद के प्रबल दावेदार माने जा रहे प्रमुख समाज सेवी राजेंद्र प्रताप सिंह ने कहा कि मैं निरंतर समाज की सेवा करता हूं और मेरा खेल और खिलाड़ियों से खास लगाव रहता है। अगर मुझे भदोही से जीत मिलती है तो मैं प्रतिभावान खिलाड़ियों को आगे ले जाने का प्रयास करूंगा। साथ ही जनपद में केएनपीजी महाविद्यालय को विश्वविद्यालय का दर्जा दिलाना और जिला अस्पताल बनवाना मेरी प्राथमिकताओं में शामिल होगा। वहीं पार्टी के जिलाध्यक्ष ने कहा कि समाज में इनकी लोकप्रियता और समाज सेवी के रूप में जो ख्याति है, उसी के कारण मैं पार्टी से इन्हें टिकट दिला रहा हूं, जिससे यहां का पूर्ण विकास हो सके। साथ ही उन्होंने भदोही विधायक पर एक ही परिवार में सभी पद होने के बावजूद भी विकास कार्य न कराने का आरोप लगाया है। हम उपस्थित हैं जनपद भदोही के विधानसभा 392 क्षेत्र के अंतर्गत लच्छापुर बाजार चौरी में, जहां की आपको मैं बता दूं कि जनसत्ता दल, जिसके कि राष्ट्रीय अध्यक्ष रघुराज प्रताप सिंह राजा भैया जी हैं, और उत्तर प्रदेश में ये पार्टी जिस तरह से उभर के आई है, नई पार्टी जरूर है लेकिन चेहरा बहुत पुराना है और कई बार विधायक रह चुके हैं, चाहे वो निर्दलीय बात करें चाहे पार्टी से बात करें। आज उसी जनसत्ता दल से 392 विधानसभा भदोही से विधायक पद के प्रबल उम्मीदवार माने जा रहे हैं राजेंद्र सिंह जी से हम बात करेंगे और यहाँ के लोगों से माहौल भी जानेंगे, तो उस पर भी चर्चा करेंगे कि क्या इनका मूड है और ये कैसा प्रत्याशी चाहते हैं। जी, क्या नाम है आपका? जी, तो 2022 में आप किसकी सरकार देखना चाहते हैं? राजा भैया की सरकार। राजा भैया की सरकार। यहाँ से विधायक पद का प्रबल चेहरा आपके दिमाग में कौन है? राजेंद्र प्रताप सिंह। अच्छा, क्यों ऐसा आपको लगता है कि राजेंद्र? वो अच्छे आदमी है, ईमानदार है। ईमानदार व्यक्ति है। जमीन से जुड़े हैं या राजनीतिक? जमीन राजनीति दोनों से। अच्छा, आप कैसा प्रत्याशी देखना चाहते हैं भदोही विधानसभा में? हम तो राजेंद्र प्रसाद जी ऐसे देखना चाहते हैं। अच्छा, क्यों आप इनसे इतना प्रेरित हैं? क्योंकि ये जमीनी नेता हैं और हर दुख तकलीफ किसी भी इंसान को पड़ता है, पहले ये वहाँ पहुँचते हैं और सबकी समस्या सुनते हैं और उसका समाधान भी ये करते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी तो कर रही है कि सबका साथ सबका विकास, वो सबका साथ सबका विकास कर रहे हैं। ये तो खाली कहने की बात है। अच्छा, कहने की बात है, जमीनी हकीकत नहीं है। नहीं। चाहते हैं कि 2022 विधानसभा में आप किस पार्टी की सरकार देखना चाहते हैं? राजा भैया की सरकार। पार्टी के जो जिला अध्यक्ष हैं, आइए हम उनसे जुड़ते हैं और जानते हैं कि सभा 392 जो है, वहाँ से राजेंद्र प्रसाद जी को टिकट के लिए प्रबल आवेदन देखा जा रहा है और मान के चलिए कि लगभग तय हो चुका है, केवल ऑफिशियल अनाउंसमेंट बाकी रह गया है। तो क्या कहना चाहेंगे इनके बारे में? मैं क्षेत्र में टहला और इनके बारे में जानकारी लिया, तो जहाँ जहाँ मैं गया सबने समर्थन इनका किया। तो हम भी राजेंद्र प्रसाद सिंह का समर्थन किए, नाम भी वहाँ दिए। और ये गरीबों के मसीहा माने जाते हैं भदोही के। किसी को दुख तकलीफ कुछ भी पड़ता है, आधी रात को ये अकेले पहुँचते हैं, चाहे जैसे भी पहुँचते हैं, सबके दुख में शरीक होते हैं। तो भदोही को वही विधायक चाहिए जो कि सबके दुख में शरीक हो सके। जब जब चुनाव आता है, भारतीय जनता पार्टी हिंदुत्व और राष्ट्रवादी का नारा लगाती है और लोगों के दिमाग में डालती है कि हम हिंदुत्व के लिए काम करते हैं, राष्ट्रवाद के लिए काम करते हैं। क्या कहना चाहते हैं? देखिए, हमारी जो पार्टी है तो हम तो सर्व समाज को लेकर चलते हैं जी। और देखिए, माननीय राजा भैया जी जहाँ से हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी चुनाव जीतते हैं, वहाँ पे मात्र राजपूतों का 6000 वोट है और वहाँ पे मुस्लिम भाई और अन्य बिरादरी, जितनी भी बिरादरी वर्ग के लोग हैं, सब माननीय जी को 93 से विधायक बना रहे हैं। और वो उनका एक रिकॉर्ड है, अपना खुद का रिकॉर्ड है कि वो हर साल अपने ही वोट मत को रिकॉर्ड करके आगे बढ़ते हैं। क्या समस्याएं आपको लगती हैं कि अभी भदोही विधानसभा में किस प्रकार की समस्याएं हैं और राजेंद्र सिंह जी जीतते हैं तो किस तरह के विकास कार्य होंगे? देखिए, समस्याएं जैसे माननीय मुख्यमंत्री जी का जो स्टेटमेंट है कि गड्ढा मुक्त, तो हमारे यहाँ जो जनप्रतिनिधि हैं, जो विधायक जी हैं, आप रास्ते से आए होंगे, यहीं से जाएंगे, देखेंगे कि नई नई गाड़ियाँ जो निकली हैं, गाड़ियों का दरवाज़ा एकदम डैमेज हो गया। इतना रास्ते का बहुत बड़ा यहाँ पे दुर्दशा है। शिक्षा के देख लें, युवाओं के रोजगार के लिए देख लें, और उनके पास माननीय विधायक जी के पास सारा पद है। जिला पंचायत अध्यक्ष भी उनके भाई हुए हैं, अनूप त्रिपाठी जी, वो खुद विधायक हैं और वो कितनी बार ब्लॉक प्रमुख रहे, परिवार में ही सारे पद हैं। तो क्या एक वही रह गए हैं पूरे जिले का पद लेने के लिए? और लोग कैसी सरकार चाहते हैं? हम
श्री राजेंद्र प्रसाद सिंह समाज सेवी, जो कि इनसे व्यक्त प्रकार से इतने अच्छे समाज सेवी हैं। अगर कहीं पर भी कोई समस्या किसी को भी है तो ये तुरंत अगर इनको खबर पहुंचाया जाए तो ये तुरंत उस समस्या को हल करने की कोशिश करते हैं। एक प्रकार से कह लीजिए कि गरीबों के मसीहा हैं, जो कि हर ठंडी में गरीबों को कंबल और तमाम प्रकार की जो भी वस्तुएं हैं देते हैं, और बच्चों के लिए खेलने के लिए बैट बॉल फुटबॉल वगैरह। हम लोग युवा हैं तो हम लोग इसी से प्रेरित हुए हैं, इसीलिए इनसे जुड़ गए हैं। ये ज़मीनी स्तर के व्यक्ति हैं, एक प्रकार से समाज सेवी हैं। समाज सेवी सभी लोग नाम के होते हैं, लेकिन एक काम के समाज सेवी हैं। तो जैसा कि आपने सुना, इनका वक्तव्य था कि दलितों, पिछड़ों, गरीबों में जो भी समस्याएं होती हैं, चाहे वो ठंड का अभी मौसम चल रहा है तो उनमें कंबल वितरण करने की बात हो, चाहे वो खेल और खिलाड़ियों के उत्साहवर्धन की बात हो, उसमें भी बराबर शरीक लेते हैं और साथ रहते हैं। तो आइए अब हम सीधे जुड़ते हैं राजेंद्र प्रसाद सिंह जी से और जानते हैं कि जैसा कि अनाउंसमेंट बाकी है, बाकी टिकट लगभग तय हो चुका है, तो इनसे जानते हैं कि अगर यहाँ के लोगों का साथ मिला और विधायक के रूप में बनते हैं तो प्राथमिकताओं में क्या क्या चीज़ें शामिल होंगी। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर। जी पहली बात। दूसरी बात, अगर भदोही की जनता मुझे अगर यहाँ विधायक चुन के लाती है तो हमारा सबसे पहला प्राथमिकता होगा यहाँ पे चिकित्सालय खोलने का, क्योंकि चिकित्सालय यहाँ है नहीं, जिला अस्पताल अधूरा पड़ा हुआ है। पहली बात। दूसरी बात, यहाँ विश्वविद्यालय के लिए हमें सबसे पहले हम घोषणा करेंगे जिस दिन हम विधायक बनेंगे, KNPG जो महाविद्यालय है। जी। और यहाँ पे बहुत दुख तकलीफ है, गरीबों का बहुत परेशानी है। यहाँ के जितने विधायक हैं, मोदी जी तो बोलते हैं हम उनको अन्य योजना के तहत अनाज दे रहे हैं। जी सब दे रहे हैं, मोदी जी का कोई बुराई नहीं है, योगी जी का कोई बुराई नहीं है, लेकिन रोजगार नहीं दिया जा रहा है तो अन्य योजना से क्या लाभ है? यही बात है कि जो संसद हो गया, विधायक हो गया, आज के डेट में कोई किसी के यहाँ जाता नहीं, किसी के दरवाजे पे नहीं जाते। हम लोग का खुद जो है संसद जी है, लेकिन आज तक हम लोग के दरवाजे पे नहीं आए, कभी हमारे गांव में नहीं आए। हमारे यहाँ कोई विकास नहीं होता, लोग परेशान हैं तो सिर्फ ये लेके कि भाई ऊपर से तो सब हो जाता है, लेकिन यहाँ से क्यों नहीं होता है। तो हमें क्या है, हम तो एक समाज सेवी रूप पे हैं। हमारा नाम है राजेंद्र प्रसाद सिंह, हम माननीय राजा भैया के टिकट से लड़ रहे हैं और जहाँ से हो सकेगा, हमारा चुनाव चिन्ह है आरी, और जहाँ से हो सकेगा अगर भदोही की जनता मुझे अगर विधायक चुनती है तो जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सकेगा मैं विकास करने के लिए तैयार हूँ। संघर्ष तो बहुत होगा क्योंकि नई पार्टी है, नया चेहरा है। किस तरह से लोगों को जोड़ेंगे और 2022 में किस तरह से जीत हासिल करेंगे, उसके बारे में कुछ बताएं। जी ऐसा है कि माननीय राजा भैया जी जो है रघुराज प्रताप सिंह, वो पुराने चेहरा हैं। ठीक है कि भदोही में मैं पहली बार आरी लेके उतरा हूँ, तो यहाँ की जनता जो है वो हमें बहुत अच्छी तरह से जानती है। मैं एक प्रकार से यहाँ का समाज सेवी हूँ और किसी भी प्रकार का कोई भी दुख सुख होता मैं जनता में रहता हूँ, और लोग हर बिरादरी के लोग हमारे साथ हैं, और जितना हो सकेगा हम खेल कूद के लिए हम बहुत उत्सुक रहते हैं कि यहाँ की जनता अगर हमें चुन के लाती है तो हम हर गांव में बच्चों के लिए क्रिकेट मैदान के लिए हम आग्रह करेंगे हमारे माननीय राजा भैया जी से, जो यहाँ उपलब्ध कराया जाएगा। और अगर मैं यहाँ से चुनाव जीतता हूँ तो निश्चित रूप से जो भ्रष्टाचार की जड़ें हैं और जो महंगाई है उसको मैं इस आरी से काटने का काम करूँगा, और जो भी जनपद भदोही में विकास कार्य अवरुद्ध हुए हैं निश्चित रूप से उस विकास कार्यों को करने का काम करूँगा। सीनू संवाददाता आशुतोष पाठक। भदोही से सीनू संवाददाता आशुतोष पाठक की रिपोर्ट। इस खास खबर में फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।